this we will study class 12 अल्कोहल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्या है, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। हम पढ़ेंगे आज क्या, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। और इसमें जो नंबर 1 रिएक्शन हमें पढ़नी है दैट इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, R and OH। जब भी कोई अल्काइल ग्रुप से OH अटैच्ड है तो उसी को अल्कोहल कहते हैं। डिहाइड्रेशन बेसिकली मीन्स रिमूवल, दैट इज द रिमूवल of hydration is water molecule, D means removal, that is the removal of water molecule। इसमें से water molecule remove करेंगे, अल्कोहल में से हमें क्या निकालना है, water molecule को remove करना है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जनरल हम लिखते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल लेते हैं अल्कोहल का, दैट इज द CH3 CH2 and OH। इसका नेम क्या हो जाएगा, दिस इज कॉमनली नोन एज इथाइल अल्कोहल एंड एपिक नेम इज एथेनॉल। ये कितने डिग्री का अल्कोहल है, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। इस केस में किया क्या जाता है, यहाँ पे हम क्या कंसीडर करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 सोल्यूशन। यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं दैट इज द 100% कंसंट्रेटेड H2SO4 सोल्यूशन लिया जाता है और इसके प्रेजेंस में इसको क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाता है। और फॉर्मेशन होता किसका, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन इज टेकिंग प्लेस। फॉर्मेशन किसका होता है, एल्कीन का, ठीक। और यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव आउट हो जाएगा, फॉर्मेशन किसका होगा, वाटर मॉलिक्यूल का। या जनरली वी कैन राइट इन दिस फॉर्म, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको H लिख दें और हियर वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ OH, ठीक। इसको OH के फॉर्म में लिख सकते थे। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव आउट हो जाएगा और इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाती है और क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट लेते हैं हम 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल के लिए हम क्या कर ले, इसको CH2 कर लेते हैं, ये हमारा H हो गया और ये क्या हो गया CH और ये हमारा OH एंड CH3। दिस वन इज 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कार्बन जिस OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, फर्दर ऑन वो 2 कार्बन से जुड़ा, वन इज हियर एंड द अनदर वन इज हियर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल। और बेसिक इसका नेम क्या है, दैट इज प्रोपेन टू ऑल। अब इस केस में क्या किया जाता है, इसको ट्रीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ 80% कंसंट्रेटेड H2SO4, या फिर हम यहाँ पे H2SO4 भी ले सकते हैं, या फिर इसको क्या ले सकते हैं, 80% H3PO4 के प्रेजेंस में इसको ट्रीट करते हैं। अब यहाँ से सिंपली क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव आउट होगा, वैलेंसी फ्री हो गया, फॉर्मेशन किसका हो जाता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, H2O ये रिमूवल हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल का, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, वी आर कॉलिंग डिहाइड्रेशन। फॉर्मेशन किसका हुआ है यहाँ पे, प्रोपीन, ठीक। फॉर्मेशन किसका हो रहा है, प्रोपीन का। नेक्स्ट हम लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल बना लेते हैं, ये हमारा CH3 हो गया, अगेन दिस वन इज CH3 एंड दिस वन इज CH3 अटैच टू OH। OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, फर्दर ऑन वो 3 कार्बन से 1 2 3, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, 3 डिग्री अल्कोहल, वी जनरली कॉल 3 डिग्री अल्कोहल। ये CH3 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और ये हमारा H2, ठीक। अब इस स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, दैट इज क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल है तो यहाँ पे क्या लिया जाता है, 20% H3PO4 या फिर 20% क्या हम कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज द कंसंट्रेटेड, और या हम सिंपली लिख सकते हैं H2SO4 सोल्यूशन 20%। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ का हाइड्रोजन और ये OH रिमूव आउट होता है और फॉर्मेशन किसको हो जाता है, पाई बॉन्ड का। तो यहाँ पे देखिए CH3 ऑलरेडी था, तो ये CH3 बॉन्डेड टू कार्बन, यहाँ पे क्या गया, डबल बॉन्ड CH2 और ये क्या हो गया हमारा CH3, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो H2O का फॉर्मेशन हो गया। इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी 2 पे क्या है, मिथाइल, तो इसका नेम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन का फॉर्मेशन होगा। बेसिक हम देख क्या रहे हैं कि हम जब भी रिमूवल करते हैं या डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कोहल से, तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन इज टेकिंग प्लेस।
एक और चीज, जब हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया था तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, 100% कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर 100% कंसंट्रेटेड H3PO4 यूज किया जा रहा है। लेकिन जब ये सेकेंडरी है तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 80% H3PO4 लिया जा रहा है, या फिर ये टर्शरी है, ठीक है, 3 डिग्री है, तब यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, 20% H2SO4 या फिर H3PO4। अब ऐसा क्यों होता है, जब हम फर्दर ऑन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो मैकेनिज्म भी हमें क्लियर रहेगा कि ऐसा आके हो क्यों रहा है। जैसे जैसे हमारी डिग्री बढ़ती जा रही है परसेंटेज जो है एसिड का वो कम होता जा रहा है। तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट दिस मैकेनिज्म, कि हाउ डज इट मैकेनिज्म वर्क, इसका मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। और यहाँ पे तो हमने डिफरेंट एसिड्स को कंसीडर किया है इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल। यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, हम 1 डिग्री से पढ़ेंगे सिमिलर 1 डिग्री की मैकेनिज्म, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तीनों की मैकेनिज्म क्या होती है, एक ही होती है। चलिए लिखते हैं, यहाँ पे हमने कंसीडर किया CH3 अगेन CH2 एंड OH इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, फॉर्मेशन किसका हो रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस H2O मॉलिक्यूल। दिस वन इज 1 डिग्री, इसका नेम क्या है, एथेनॉल, फॉर्मेशन किसका हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ ईथीन इज टेकिंग प्लेस। नाउ मैकेनिज्म बेसिक इन्वॉल्व 3 स्टेप, ठीक है, मैकेनिज्म में कितने स्टेप है, 3 स्टेप। नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप फर्स्ट, यहाँ पे क्या होता है, स्टेप नंबर 1 इज प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। देखो यहाँ पे क्या हमने लिया है, CH3 CH2 एंड OH, दिस वन इज OH। यहाँ पे किसके प्रेजेंस में इसको ट्रीट किया जा रहा है, H2SO4 ब्रेक डाउन होता है, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ब्रेक करके क्या बनाएगा, H पॉजिटिव एंड SO4 निगेटिव, ठीक, यहाँ से H पॉजिटिव मिल जाएगा और यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, SO4 निगेटिव। अब यहाँ पे देखिए इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, ठीक, दिस इज हैविंग द लोन पेयर। अब इस केस में होता है कि ये बहुत ही फास्टेस्ट स्टेप होता है, दिस वन इज द फास्ट स्टेप, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पे H पॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको देगा, इस हाइड्रोजन को देता है, ठीक, हाइड्रोजन को देगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसको हो जाता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का, OH और ये H। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। फॉर्मेशन किसका हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन किसका हो गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का। इस भी दो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। जब भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है ये क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इसीलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो इसको क्या करना होगा, पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करना होगा। तो स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 2 विल बी रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा, रिमूवल of water molecule and formation of carbocation, formation of कार्बोकैटायन will take place। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और फॉर्मेशन किसका होगा, कार्बोकैटायन का होगा। देखिए कैसे फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोकैटायन का, ये हमने लिया था CH3 CH2, ये OH और ये H, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन देना होगा। अगर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा तो वापस से कहाँ जाएंगे, अल्कोहल पर आ जाएंगे, तो यूटिलाइज होगा नहीं। ये बगल वाले कार्बन इसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, तो ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ से किस फॉर्म में निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएगा। क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, ऑक्सीजन को, इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये CH3 हो गया एंड अगेन ये CH2, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एंड प्लस यहाँ से क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। और ये स्टेप कैसा होता है, दिस वन इज द
स्लो स्टेप एज वेल एज रिवर्सिबल स्टेप। इसीलिए इस स्टेप को क्या कहते हैं, RDS, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फॉर्मेशन किसका हुआ है, कार्बोकैटायन का। कौन सा कार्बोकैटायन बना है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया था तो कौन से कार्बोकैटायन बना, प्राइमरी कार्बोकैटायन। अगर यहाँ पे हमने टर्शरी अल्कोहल लिया होता तो कार्बोकैटायन कौन सा बनता, टर्शरी कार्बोकैटायन। अब थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3, दैट इज द फाइनल स्टेप। यहाँ पे क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन मीन्स साइड में लिख लेते हैं, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव, प्रोटॉन का निकलना है क्या कहा जाता है, डीप्रोटोनेशन। अब देखिए इस केस में होता क्या, हम ये मॉलिक्यूल लिखते हैं वापस से, CH3 अगेन CH2, इस पे क्या है पॉजिटिव का, इसको ब्रेक करके हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा CH2 और ये हमारा हाइड्रोजन। ठीक, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस स्टेप से क्या होगा, यहाँ पे कार्बन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा, -H पॉजिटिव के फॉर्म में यहाँ से रिलीज आउट होगा और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इथीन इज टेकिंग प्लेस। फॉर्मेशन किसका हो गया, इथीन का फॉर्मेशन हो गया। जो यहाँ से H प्रोटॉन निकला है वापस से यहाँ पे यूटिलाइज किया जाएगा, फर्दर ऑन रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, हमने देखा क्या ऑर्डर, कि कौन किसका ऑर्डर फास्ट होगा। हम देख सकते हैं कि टर्शरी का ऑर्डर सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन टर्शरी की होगी, उसके बाद फिर सेकेंडरी की होगी, सेकेंडरी अल्कोहल, और देन इट्स कम प्राइमरी अल्कोहल। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एज इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज टेकिंग प्लेस। यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन बना है, प्राइमरी, और इस भी नो डेट कार्बोकैटायन बन रहा है, और अगर टर्शरी अल्कोहल लेंगे तो टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, एंड टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी देन द प्राइमरी ड्यू टू इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट किसमें होगी, टर्शरी में। और इसीलिए जब हम टर्शरी की रिएक्शन, इसीलिए हमने जब टर्शरी की रिएक्शन करवाई थी CH3 अगेन हमने लिया था CH3 and CH3 and OH, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, 20% H2SO4 या फिर 20% H3PO4 यूज किया था, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, टर्शरी कार्बोकैटायन जिसकी रिएक्टिविटी फास्ट होती है, इसीलिए हम यहाँ पे 20% H3PO4 का यूज किया जाता है। ठीक, इस सिंपल से मैकेनिज्म है और इसके थ्रू फॉर्मेशन किसका हो रहा है, इथीन का। एक बार और इसको रिकॉल कर लेते हैं। सिंपल अल्कोहल हमने लिया है और हमने इसके अंदर एसिड यूज किया, दैट इज द कंसंट्रेटेड H2SO4 सोल्यूशन। तो फॉर्मेशन किसका हो गया, एल्कीन एंड वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें बेसिक 3 स्टेप इन्वॉल्व हैं। स्टेप नंबर 1, ये हमने एथेनॉल लिया, ऑक्सीजन इज हैविंग लोन पेयर, अब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, H प्रोटॉन को। फॉर्मेशन किसका होगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल को। प्रोटोनेटेड अल्कोहल के केस में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज को सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये अनस्टेबल होगा, तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेगा। अब लेता कहाँ से है, कार्बन से। ठीक, तो यहाँ से जब कार्बन से ले रहा है तो रिमूवल किसका हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिमूव आउट हो रहा है। फॉर्मेशन किसका हो रहा है, कार्बोकैटायन का। जितना हाई में डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, स्टेप होता है, और यही क्या होता है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्टेप नंबर 3 क्या हमारा, डिप्रोटोनेशन। डिप्रोटोनेशन में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो बेसिक ये कार्बोकैटायन बना है, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, किस फॉर्म में रिलीज आउट होगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में, और फॉर्मेशन किसका होगा, इथीन का फॉर्मेशन होगा।